नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं विकसित भारतवर्ष। दोस्तों, बता दूं, अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होगा बदलाव। इस खबर ने सबके दिलों में हलचल पैदा कर दी है। जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या फ्यूचर में सपने सजा के बैठे हैं, सबको हैरान कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव कराया जाएगा। आगामी चुनाव में सभी आरक्षित कोटि के पदों के चक्र में बदलाव होगा। दोस्तों, ये खबर सबके मन में चल रहा है कि आखिर में हमारे भाग्य में क्या होगा, अगले बार हमारी सीट बचेगी या नहीं बचेगी। विधानसभा चुनाव के बाद अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित कोटि के पदों के चक्र में बदलाव होगा। पिछले 2 चुनाव में जिन पदों पर जिस कोटि के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में तीसरी बार आरक्षण के चक्र में बदलाव होगा। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान है कि लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। वर्ष 2006 में पहली बार सभी पदों का आरक्षण किया गया था, जिसका चक्र 2011 के आम चुनाव में समाप्त हो गया। वर्ष 2016 और वर्ष 2021 का पंचायत आम चुनाव में एक पद पर लगातार 2 बार जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किया गया था, अब वर्ष 2026 में आम चुनाव वह चक्र बदलने वाला है, जहां पर जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% है, तो वहां उस कोटि के पदों का आरक्षण भी 50% ही होगा। शेष पदों के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20% के निकट होगा। पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा विहित रीति से तैयार किया जाएगा। आरक्षण के गाइडलाइंस के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर किया जाएगा, जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाली ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा। प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50% होगा। इसी प्रकार से जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या के 50% होगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला अध्यक्षों के कुल पदों का 50% होगा। तो इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते एक नए खबर के साथ।